चलिए देखिए, बहुत सारे लड़का लड़की को पैसिव वॉइस में दिक्कत होता है कि पैसिव वॉइस कैसे बनावें। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नहीं, एक दो ठो रूल ऑफ फार्मूला को आप जान जाएंगे, बनने बहुत इजी बन जाएगा। चाहे वो इंटरमीडिएट का पैसिव वॉइस हो, चाहे बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, कम्पिटेटिव के एग्जाम का, किसी भी का हो, पैसिव वॉइस इजी बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए थोड़ा सा रूल को फॉलो कर ले। चलिए देखते जाइए कैसे कैसे बनेगा रूल नंबर 1 में क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल देना है। किस में बदल देना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। हेलो ध्यान दो, इधर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। दूसरे नंबर में क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जो टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब मांगता है उसी टेंस के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा रूल में क्या करता है, V3 का प्रयोग करना है। V3 मस्ट है, बगैर पैसिव वॉइस V3 के बनेगा नहीं। चौथे में क्या करना है, बाई का प्रयोग करना। पांचवा में क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना। ये तो बनाने का रूल हो गया। फर्स्ट रूल में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, सेकंड में हेल्पिंग वर्ब, थर्ड में वर्ब का 3 रूप फॉर्म लगाएंगे, चौथा में बाई का प्रयोग करेंगे, और पांचवा में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। दूसरा रूल क्या कहता है पैसिव वॉइस बनाने का, बहुत इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बहुत इजी है। दूसरा रूल क्या कहता है पैसिव वॉइस का, सबसे पहले आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं। मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करने का तरीका, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना। मान लीजिए आई दिया हुआ है तो आई को हम कैसे बदल देंगे, मी को। अगर मी दिया हुआ तो उसको हम लोग किस में बदल देंगे, आई में। सेकंड में यू दिया हुआ है, मान लीजिए कि यू दिया हुआ है तो उसको यू में रहने देंगे, चाहे वो शुरू में हो या लास्ट में हो। तीसरा में क्या बोलता है, अगर ही दिया हुआ है तो हिम में बदल देंगे, अगर हिम दिया हुआ तो ही में बदल देंगे। अगर सी दिया हुआ है, लड़की है तो सी को हर में बदल देंगे, अगर हर दिया हुआ है तो हिम सी में बदल देंगे। बी अगर दिया हुआ है तो बी को हम लोग क्या करेंगे, अस में बदल देंगे, अस दिया हुआ तो हम लोग उसको बी में बदल देंगे। अगर दे दिया हुआ है TH दे को हम लोग देम में बदल देते हैं। अगर देम दिया रहेगा तो उसको दे में बदल देंगे। अगर कोई नाम है तो नाम को नाम हम लोग लिख देंगे, नेम को क्या करेंगे, नेम लिख देंगे। अगर पुल्लर है तो पुल्लर रहने देंगे, अगर सिंगलर है तो सिंगलर रहने देंगे। इस सब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसा रहेगा वैसे ही छोड़ देंगे इसको। पुल्लर है तो पुल्लर, सिंगलर है तो सिंगलर, नेम है तो नेम। ये तो हो गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके। एक रूल और ध्यान देना है, चाहे तो पैसिव वॉइस किसी भी चैप्टर में हो, कहीं से हो, कुछ भी हो, किसी टेंस में, उससे कोई मतलब नहीं। ये बात याद रखिएगा, पैसिव वॉइस देगा तो उसमें वर्ब का कोई ना कोई रूप तो जरूर रहेगा, चाहे V1 दे, V2 दे, V3 दे, V4 या V5, क्योंकि वर्ब का टोटल 5 रूप होता है। जब वर्ब का 5 रूप होता है, जब क्वेश्चन के एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो 100% जब पैसिव वॉइस बनाने के लिए देगा तो उसमें वर्ब का कोई ना कोई रूप जरूर रहेगा, चाहे वर्ब का पहला रूप दे दे, चाहे तो वर्ब का दूसरा रूप दे दे, या तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि वर्ब का टोटल 5 रूप होता है। अब आपको मालूम है कि वर्ब का क्वेश्चन में कोई भी रूप रहे, आंसर बनाने वक्त V3 का ही प्रयोग होगा। अब देखिए, मान लिया कि सपोज दैट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको V1 दे दिया, क्वेश्चन में V1 दे दिया, तो वहां पे B + V3 का प्रयोग करिएगा। जहां जहां पे क्वेश्चन में V1 दिया रहेगा वहां पे B + V3, अब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव। दूसरा में मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन में V2 दे देगा, तो पैसिव वॉइस उसका कैसे बनेगा, जरा सा ही नहीं सोचना है, उसमें वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग है, वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस OC। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में V3 दे दिया तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, वहां पे क्या लगा देना, बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस OC। मान लिया क्वेश्चन में V4 दे दिया, पैसिव बनाने वक्त, मान लिया कहीं से भी दे सकता है, पैसिव बनाने वक्त V4 दे देगा, V4 दे दे तो वहां पे बींग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बींग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव, उसको OC कर दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 दिया रहा है, इसका थोड़ा रूल अलग है। अगर पैसिव वॉइस बनाते समय V1 दिया हुआ है तो B लगाते हैं, V2 दिया हुआ तो वाज वेयर, V3 दिया तो बीन, V4 दिया तो बींग। लेकिन ये सब हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा, V1 V2 V3। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, आपको एग्जामिनर ऐसा दे देगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर V1 या V5 दे दी, अब बोलेगा इसका पैसिव वॉइस बनाओ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 V5 दिया रहेगा, बोलेगा पैसिव वॉइस बनाओ, तो उसको कुछ नहीं करना, उसमें क्या लगा देना, इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस OC। अगर तो वर्ब का टोटल 5 रूप होता है, 5 रूप होता है तो वर्ब का जब भी V1 देगा कहीं पे भी क्वेश्चन में तो हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा, V2 देगा तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा,
नहीं रहेगा तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या करेगा, V2 दे देगा। तो याद रखिएगा V2 देगा तो वाज वेयर, V3 देगा तो बीन, अब V4 देगा तो बीइंग, अब V1 या V5 दे देगा तो इज MR से बना दीजिएगा। अब ये तीनों रूल आपको ध्यान में रख लेना। पहला रूल क्या करना है, सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे उसको बनाने का एक ही तरीका, क्वेश्चन पूछ रहे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो मांगेगा वही हेल्पिंग वर्ब। तीसरा में वर्ब का तीसरा रूप, चौथा बाय और पांचवा ऑब्जेक्ट। अब रहनी सवाल के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे कैसे बदलेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई रहेगा तो मी रहेगा तो आई, यू रहेगा तो यू, अगर यू रहेगा तो फिर यू, ही का हिम, हिम का ही, इसी तरीके से बदल देंगे। अब रही सवाल क्वेश्चन में कोई ना कोई तो वर्ब का रूप देगा ही, V1 दे, V2 दे, V3 दे, V4 दे, V5 दे, या V1 या V5 दे सब्जेक्ट के बाद, इसको फॉलो कर लेना है। अब मान लिया कि दुनिया का कोई पैसिव वॉइस अगर एग्जामिनर आपको दे दिया, कंपटीशन में दे दिया, आपको इंटरमीडिएट में दे दिया, मैट्रिक में दे दिया, कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले मान के चलिए कि हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं कि कोई भी टेंस से दे, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मान लिया कि हमने बोला आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। अब एग्जामिनर बोल दिया कि बाबू अब चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस बनाना, कुछ नहीं करेंगे। याद रखिएगा पहला वाला हमेशा सब्जेक्ट माना जाता है और लास्ट वाला हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाता है। हेलो, लास्ट वाला क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो कि सबसे पहली सेंटेंस में क्रिया का कोई ना कोई तो रूप है। क्रिया का कौन रूप है, क्रिया का कौन रूप है, V4 है। बहुत अच्छा। अब क्रिया को जो मेरा यहाँ पे V4 है, तो चलो हम क्रिया का यहाँ पे V4 लिख दिया। अब इसको बोला कि तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि पहला वाला सब्जेक्ट है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब ये V4 है। अब बोलेगा इसको पैसिव वॉइस में बदल दो। कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस रूल को फॉलो करिएगा जो यहाँ पे मैंने लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। पहला वाला सब्जेक्ट होता है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है। इसको उलट दो, इसको क्या करो, उलट दो। चलो हम लिखते हैं ए बुक, आई के साथ एम लगता है तो बुक के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब यहाँ पे कौन वर्ब का कौन रूप है, V4। अब इसको फॉलो करो, 1 2 3 4, जहां जहां पे V4 आया वहां पे क्या लगा दो, बीइंग। चलो भाई हम बीइंग लगा देते हैं, V4 की जगह पे बीइंग लगा दिया। अब बीइंग के बाद हमेशा कौन वर्ब का, वर्ब 3, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का क्या आएगा, मेन वर्ब। अब वर्ब का पैसिव वॉइस में हमेशा V3, पैसिव वॉइस में हमेशा V3। क्वेश्चन किसी भी में हो, टोटल वर्ब का 5 रूप, क्वेश्चन किसी भी रूप में, उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी वर्ब में हो, लेकिन आंसर बनाने वक्त हमको कौन रूप का यूज करना है, V3। अब यहाँ पे रीड था, रीडिंग था, तो रीड को हम लोग क्या बोल देंगे, रीड कर देंगे। ये मेरा V3 हो गया। रीड होता है, रीडिंग रीड्स। तो सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट में बदल दिया। हेल्पिंग वर्ब एम था तो यहाँ पे बुक के अनुसार इज लग गया। जहाँ जहाँ पे V4 था तो मैंने इसको क्या करा, बीइंग लगा दिया। V3 अब प्लस बाई करें, बाई उतार देंगे। अब आई जो था ये किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। कैसे आई किस में बदलेगा, देखो बाबू यहाँ पे आई का बी बदल। अब बताओ कि इसके सिवा कोई पैसिव वॉइस होता ही नहीं। कुछ स्पेशल है, VVI जो एक्स्ट्रा रूल है वो हम आपको अलग से बताएंगे। तो इंटरमीडिएट का हो या कंपटीशन का हो, पैसिव वॉइस को पकड़ने का, बनाने का बेसिक रूल यही है, बेसिक रूल है। हाँ, इसके अलावा बहुत सारा एडवांस रूल है, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड लगता है, प्लीज़ काइंडली वाला अलग रूल है, लेट वाला अलग रूल है। तो उसमें बहुत सारा अलग अलग रूल है, लेकिन आपको बनाने में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, लेकिन बेसिक जो रूल है यही बनेगा। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज दैट, हेलो इधर देखिए, ही हैज़ किल्ड ए टाइगर, ही हैज़ किल्ड ए टाइगर। अब मान के चलो कि क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर कि बताओ बाबू इसको पैसिव वॉइस बनाओ, तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला वाला मेरा सब्जेक्ट होता है, लास्ट वाला मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। पहला वाला सब्जेक्ट और लास्ट वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो पहला वाला सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी V3 दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर, पैसिव वॉइस बनाने के समय क्वेश्चन भी V3 वाला दे सकता है, क्योंकि वर्ब का 5 रूप होता है तो क्वेश्चन भी V3 वाला दे देगा। बनाने का वही तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। तो हम एक टाइगर पहले ले आते हैं। चलिए, ही के साथ हैज़ लगता है तो ये टाइगर भी सिंगुलर है, तो इसीलिए हम हैज़ लगाएंगे। ए टाइगर हैज़। अब यहाँ पे कौन वर्ब का रूप है, क्वेश्चन में कौन रूप है, यहाँ पे V3। अब यहाँ पे आए, जब जब V3 मिलेगा उसमें क्या लगा देना है, बीन। बहुत अच्छा, बीन लगाएंगे। अब बीन के बाद फिर V3 है, तो ऑलरेडी तो मेरा V3 है दिया, तो उसी को हम लोग उतार देते हैं, आओ आराम हो जाएगा।
किल्ड हो गया V3, उसके बाद क्या लगा देना, यहाँ पे देखिए V3 के बाद वाई लगेगा तो वाई लगा देंगे, और उसके बाद ही है, इसको हम लोग पलट देंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो देखिए ही का क्या होगा यहाँ पे बन गया। बस यही बेसिक रूल है। तो आपको ये 3 चीज याद रखना, पहला रूल बनाने का तरीका, दूसरा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने का तरीका, और तीसरा वर्ब का कोई रूप रहे इस फंडा को आप याद कर लीजिए, इस फंडा को क्या करिए आप याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। चलिए अब एगो क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, निकल अपना अपना कॉपी। देखिए तो कैसे बनेगा, बनाएं इसको। चलिए यू कॉल माई सिस्टर, ये मेरा V1 है, क्या है V1, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। चलो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमने क्या दे दिया V1, तो जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम V1 देंगे तो कैसे बनेगा, तो ये सब्जेक्ट मेरा है, ये मेरा क्या है माई सिस्टर, ऑब्जेक्ट, इसको उलट दो। सबसे पहले क्या करो, तो माई सिस्टर को हम पहले ले आते हैं, चलिए माई सिस्टर। अब जैसे माई सिस्टर आया तो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 दिया रहा तो उसमें कौन वाला लगाते हैं, इज MR, तो माई सिस्टर सिंगुलर इसीलिए हम लोग इज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे V3, तो कॉल मेरा V1 है, क्वेश्चन में कोई भी वर्ब का रूप है, आंसर हमेशा V3 से बनेगा, हम लोग क्या लगा देंगे कॉल्ड। ये मेरा क्या हो गया V3 हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट था तो मेरा ऑब्जेक्ट था, तो ये मेरा सब्जेक्ट बन गया, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेरा V3 हो गया। उसके बाद क्या लगाते हैं बाई लगाने के बाद यू का यू बन गया। चलिए हम बोर्ड पे दे रहे हैं, इसी में का 5 को बनाने के लिए आप लोग फटाफट अपने कॉपी में बनाइए। चलिए लिखिए 5 को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, चलो अपने अपने कॉपी में उतार लो फटाफट। 5 को बना के हमको दिखाएंगे, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, कहीं पे मिस नहीं करिएगा आप लोग। फार्मूला लिखा हुआ है, चलिए C चलो लिखते जाओ, हेलो 5 को बनाना है। ए लड़की बात नहीं करो, इधर देखो, चलिए चलिए बनाइए सी सेल से मोबाइल, ये 5 बना के दिखाइए फटाफट। मैंने सबका वर्ब का यहाँ पे रूप भी लिख दिया ताकि आपको पहचानने में आराम हो। चलिए V4 है, ये मेरा V3 है, ये मेरा V5 है। अब ये 5 जो है 5 का आंसर अपने अपने कॉपी में दीजिए। चलिए बना के देख लीजिए, यही पैसिव वॉइस, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं ले। क्या हुआ, क्या दिक्कत, देखिए अब इसमें करना क्या है कि जो बना के मैंने दे दिया, अब इसको बना के हम दिखा देते हैं कैसे बनेगा। देखिए अब लिखा हुआ सी कैन रीड ए बुक। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है, पहला वाला सब्जेक्ट होता है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले इसको क्या करो, उलट दो। तो हमने लिख देते हैं ए बुक, कैन को कैन उतार दिया, और जहाँ पे V1 रहता है वहाँ पे B + V3 देते हैं। कैन वी रीड, वाई सी का क्या कर देंगे हर, बन गया। बहुत इजी है। अब यहाँ पे V2 है तो कुछ नहीं करना है, पहला वाले को पीछे कर दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो। तो हम लिख देते हैं माई सिस्टर, माई सिस्टर। यहाँ पे V2 है तो वाज कर देंगे, वाज वेयर का प्रयोग कर देंगे। जहाँ जहाँ V2 रहेगा वहाँ पे वाज वेयर लेंगे। तो माई सिस्टर वाज, और क्या करेंगे V3, कॉल्ड का V2 V3 सेम होता, कॉल्ड वाई यू का यू हो गया। तीसरा में क्या बोलता है कि V4 लगा हुआ, V4 लगा हुआ तो कुछ नहीं करना है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट को पहले ले आएंगे, क्रिकेट इज
क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो क्रिकेट के साथ इज लगेगा, क्रिकेट इज अब V4 है तो वहाँ पे बीइंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग अ प्लेड, V3 से बनेगा प्लेड, वाई आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे V3 ऑलरेडी लगा हुआ है, यू हैव बीटन माई ब्रदर, तो पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे कर देंगे। चलिए माई ब्रदर हम पहले लिख देते हैं, माई ब्रदर, यू के साथ हैव लगता है तो माई ब्रदर सिंगलर, तो इसके साथ हम लोग हैज़ लगा देंगे, माई ब्रदर हैज़, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, बीन लगाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे V3 रहता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, बीन, तो माई ब्रदर हैज़ बीन बीन, अब V3 का तो V3 रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में V3 तो आंसर में V3 रहेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा V3 पे बनता है। तो माई सिस्टर हैज़ बीन बीटेन बाई यू का क्या होगा, यू। अब लास्ट एक और क्वेश्चन है, सी सेल से मोबाइल, तो सी सेल से मोबाइल तो हम कुछ नहीं करते, ए मोबाइल को पहले कर देते हैं, ए मोबाइल सेल्स मेरा V5 है तो इसको क्या करेंगे, इज लगा देंगे, ए मोबाइल इज सोल्ड, वाई सी का क्या कर देंगे, हर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दो ठो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग अपने अपने कमेंट में बना के हमको दिखाइए कैसे बनेगा। दो ठो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए सबको, आप लोग भी उतार लो कॉपी में, तुम लोग भी उतार लो, इसको भी बना के दिखाना है कैसे बनेगा। मोहन हैज सेंट माई नंबर, मोहन हैज सेंट माई नंबर, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा देख लीजिए, सी इज सेलिंग माई हाउस। चलिए इसको पैसिव वॉइस बना के आपको कमेंट में भी दे सकते हैं और बना के भी अपने अपने कॉपी में दिखा सकते हैं। मोहन है सेंट माई नंबर, सी इज सेलिंग माई हाउस, ये दो ठो बना देना है, ठीक है। इसी पैसिव वॉइस इसी तरीके से आपको बना, सी इज सेलिंग माई हाउस, ये मेरा सेंट मेरा V3 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, V4 बनेगा, सब हमेशा V3 में आंसर, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए।